राजस्थान सरकार के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित बाड़मेर जैसलमेर जैसे क्षेत्र हो रहे हैं, क्योंकि इस रेगिस्तानी इलाके में 2011 में एक संशोधन करके नरेगा के अंदर टांके खोदने की योजना को समाहित किया गया था। अब उसको अगले आदेशों तक रोक दिया गया है। क्या मानते हैं, कितना बड़ा असर पड़ेगा इस इलाके में जहां बरसात बहुत सीमित होती है और लोग टांकों पर ही रहते हैं? देखिए, ये दीपावली के दिन लोगों की जो बीजेपी के प्रति लोग ज्यादा उत्साहित हो रहे थे, उनको दीपावली के ऊपर एक तोहफा दिया है और उनके साथ में एक तुष्टिकरण की भावना के साथ व्यवहार किया है। टांका जो लोगों के यहाँ के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी था और जीवन रेखा साबित हो रहा था। और जब हम खुद पता है हमें कि पानी की क्या दिक्कत थी, जब हम स्कूल जाते थे तब पानी के लिए स्कूल जाने से पहले पानी का एक घड़ा घर लाके और फिर स्कूल जाना पड़ता था और घर से कम 5 से 8 10 किलोमीटर दूर से सर के ऊपर मटका उठन के लोग लाते थे। और इन्हीं टांकों की वजह से आज जो पानी की समस्या का थोड़ा बहुत समाधान हुआ है, तो उनकी देन ये टांके हैं। और टांकों को इस तरीके से बंद करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और राजस्थान सरकार ने जो ये निर्णय लिया है वो बिल्कुल जन विरोधी है। और एक तरफ वो मरुस्थलीय क्षेत्र को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके के कड़े डिसीजन लेकर इस क्षेत्र को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। और इन टांकों की वजह से ही आज जो पहले अकाल रात के तहत जो गर्मियों के दिनों के अंदर बहुत पानी की मारामारी रहती थी, ट्रेनों के अंदर पानी मंगाना पड़ता था बाहर से। और यहाँ नरेगा स्कीम के अंदर पिछले जब से ये टांके शुरू हुए उससे आज तक करीब 2.5-3 लाख टांके हुए हैं और उसमें लाखों लीटर कैपेसिटी स्टोरेज की है। एक टांका कम से कम सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तो 25 से 30 हजार लीटर का होता है, लेकिन लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको डबल कैपेसिटी का बनाते हैं, खुद के पैसे उस टांके के अंदर लगाकर बनाते हैं। 50-60 हजार लीटर एक टांके के अंदर पानी का स्टोरेज होता है। इस तरीके से इन टांकों से पानी के पीने की समस्या का काफी हद तक समाधान हुआ। पशु पक्षियों को, मवेशियों को पीने का पानी मिला। और जो ये सरकार का तुगलकी फरमान है, जो बिना सोचे समझे ऑफिस के अंदर बैठे अफसरों ने इस योजना का ये आदेश निकाला है, बहुत ही गलत है। और आने वाले समय में बीजेपी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हमारा प्रयास है कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस जन विरोधी निर्णय को तुरंत प्रभाव से वापस ले और नरेगा जो लोगों के जीवन यापन के लिए एक मुख्य कारगर सिद्ध हुई इस योजना के तहत। इस योजना का मेन उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना और इसके योजना के तहत लोगों को बहुत सारे फायदे हुए। और नरेगा की वजह से ही आज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर दूर दराज ढाणियों में रहने वाले लोगों को ग्रेवल सड़क के माध्यम से रास्ते भी उपलब्ध हुए और टांकों के माध्यम से पानी पीने के लिए मिला। एक तरफ तो इजराइल टेक्नोलॉजी की ये बात करते हैं, कम पानी के अंदर खेती की भी बात करते हैं, लेकिन अब पानी पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तब खेती की किसको सूझेगी। अगर खेती के लिए भी इनको कोई नरेगा के अंदर योजना के अंदर लाना है तो नर्मदा जैसी योजना है, इंदिरा गांधी कैनाल योजना है, जो बारिश के समय बाढ़ का सामना करना पड़ता है लोगों को, तो उस कैनाल के इर्द गिर्द एरियो के अंदर बड़े डैम बनाकर पानी स्टोरेज करना चाहिए और लोगों को खेती के लिए पानी प्रोवाइड करवाना चाहिए। लेकिन बेतुकी बातें करके और जनता को एक दिक्कत देने वाला काम इन्होंने जो किया है वो आने वाले समय में कभी जनता इनको माफ नहीं करेगी। सांसद उसमें एक जो रोक लगाने के पीछे जो लिखा है उसमें कि भी ये जो मान नरेगा के जो नियमों के अंदर सेट नहीं बैठता कि उसमें किसी का कार्य नहीं होता, इस तरीके की नहीं, सेट बैठने वाली बात नहीं है, इनकी मंशा नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता टांकों की अपने पूरे राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर इस मरुस्थलीय थार के इलाके में थी और लोग कर भी रहे। दूसरे इलाकों में टांकों की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वहाँ प्रचुर मात्रा में पानी है पीने के लिए और लोग गांव के अंदर रहते हैं तो किसी न किसी माध्यम से उनको पीने का पानी है। सबसे ज्यादा मुश्किल और दिक्कत पानी की थी वो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जिले के अंदर थी। और एक तरफ पूरे राजस्थान का बजट और एक तरफ बाड़मेर जैसलमेर के नरेगा का व्यय। नरेगा असली रूप से नरेगा का फायदा इस मरुस्थल क्षेत्र के लोगों को हुआ क्योंकि इनको ज्यादा आवश्यकता थी, इनको अभावों से गुजरना पड़ा। यहाँ मारवाड़ के क्षेत्र में घी से ज्यादा पानी की वैल्यू होती थी और घी गिर जाता था उसकी लोग परवाह नहीं करते थे, लेकिन पानी अगर एक घड़ा भी गिर गया या एक लोटा भी गिर जाता था उसके लिए बहुत बड़ी चिंता होती थी। तो इस वजह से पानी की अहमियत यहाँ के लोगों ने समझी और टांकों के माध्यम से जो पानी स्टोरेज आज लाखों लीटर स्टोरेज बाड़मेर के अंदर है और गर्मियों के सीजन के अंदर लोगों को कम दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार की मंशा
ठीक नहीं थी। वहाँ ऑफिस में बैठे लोग ये देखते थे कि बाड़मेर के अंदर ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ सारा घोटाला हो रहा है। जांच पे जांच आती, महीने के अंदर एक एक ग्राम पंचायत में 2-2 बार जांच आती, साल के अंदर 10-10, 15-15 बार जांच आती। लेकिन यहाँ धरातल पे जांच करने के लिए आते हैं तो काम धरातल पे पूरा A to Z मिलता है, अप टू डेट। जो टांके का माप दे रखा है उससे बेसिक ज्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। जो अगोर का माप हो, टांके का हो, उसकी बाड़बंदी का माप हो, मेड़बंदी का हो, सारे काम जो पैमाने होते हैं उससे ज्यादा मिलता है। तो कोई कमियां थी नहीं। तो आखिर में इन्होंने यही सोचा कि इस योजना को ही बंद करें। तो ये तुष्टीकरण की भावना से और बाड़मेर जैसलमेर के लोगों को तकलीफ देने वाला फैसला है और सरकार को किसी भी सूरत में इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। अगर वापस नहीं लेती है तो जनता तैयार बैठी है, इनको समय आने पर सरकार को सबक सिखाएंगे। बाड़मेर का बहुत सारा पैसा भी बकाया पड़ा है, वो आ नहीं रहा है। जो मनरेगा का जो पैसा है, जो बाड़मेर सबसे ज्यादा टॉप पे चला, जो बकाया पैसा है। देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की ग्रामीण क्षेत्र नरेगा का मकसद यही था कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना। और अभी जब बीजेपी सरकार पिछले 11 साल से सत्ता के अंदर है, उनका मकसद है कि किसी न किसी तरीके से अघोषित बंद करने का जो निर्णय ले लिया है कि कागजों में, भाषणों में वो कहते हैं कि हम नरेगा को बंद नहीं करेंगे, चालू रखेंगे। लेकिन नरेगा को कमजोर करने के लिए हर मोड़ पर इनको दबाया जा रहा है। इनके नरेगा के मजदूर की दिन के अंदर 2 बार फिंगरप्रिंटिंग और फेस स्क्रीन से जो अटेंडेंस लगती है, जबकि लाखों रुपए के पैकेज करने वाले सरकारी कर्मचारियों की कोई अटेंडेंस नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। लेकिन 200-400 रुपए की मजदूरी करने वाले नरेगा मजदूर की मॉनिटरिंग इतनी तगड़ी करती है ताकि लोग इससे परेशान होकर यहाँ आए ही नहीं। दूसरी मंशा ये थी कि बाड़मेर जैसलमेर में इतनी परेशानियों और तकलीफों के बाद भी लोगों को आवश्यकता थी ग्रेवल सड़क की और टाकों की, तो वो इन दिक्कतों का सामना करते हुए भी इस नरेगा योजना को अच्छी तरीके से चला रहे थे और उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट था। तब सरकार को ये लगा कि ये इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए, योजना को खत्म करने के मकसद से ऐसे तुगलकी फरमान निकाले हैं जो बिल्कुल जन विरोधी है और जनता को कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। उम्मीदवार जी, आपने प्रयास किया संबंधित विभाग या उसके संबंधित जिम्मेदार अधिकारी है उनसे कि भाई आपने क्या सर्वे करके या किस एनालिसिस के आधार पे इसे बंद किया है, क्या कारण रहा है? अभी तक अफसरों को भी पता नहीं है। इधर लोकल लेवल पे तो कल तो दीपावली के दिन ही आदेश आया था, अभी बात नहीं हो पाई। मैं इसके ऊपर CS सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, नरेगा से के उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे, मंत्री से भी बात करने का प्रयास करेंगे और ज्ञापन भी देंगे। और लोगों के अंदर भी भारी रोष है। जब से ये मैसेज आया, सरकार का सर्कुलेशन आया, उसके बाद में हर कोई बाड़मेर का जनता, हर किसी के मुंह पे ये सवाल है कि नरेगा जैसे इस महत्वपूर्ण योजना के अंदर टांकों को बंद क्यों किया। इसके पीछे मंशा सरकार की ठीक नहीं है, ऐसा सबको प्रतीत हो रहा है। क्या इस बात को लेकर भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पिछले लंबे समय से एक चर्चा, एक बहस इस मुद्दे पे चल रही है कि नरेगा के अंदर जो टाका निर्माण होता है, इसने पश्चिमी राजस्थान में आत्महत्या की दरों को बढ़ा दिया है और यह एक बहुत ऐसा विषय था जिसके ऊपर कई बार चर्चाओं के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा था। क्या इसके पीछे ये फैक्ट भी नहीं? ये फैक्ट बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। क्योंकि आत्महत्याएं पहले भी होती थी, नरेगा जब नहीं थी तब भी आत्महत्याएं होती थी, टांकों के माध्यम से भी होती थी। ये तो एक समाज का पार्ट है। समाज के अंदर जो आपसी क्लेश बढ़ता है, असमंजस्य की स्थिति होती है, कोई अलग परिस्थितियों में आदमी रहता है, आत्महत्या कर लेता है। लेकिन इस टाकों से, आत्महत्या से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। नरेगा स्कीम है जो राजस्थान के, यहाँ बाड़मेर के लोगों के लिए अति आवश्यक है, लोगों को फायदे वाली थी और जानबूझ के सरकार ने इस योजना को बंद करके लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। राज्य सरकार इस आदेश को, चूंकि आपका विरोध है, आप कह रहे हैं इतनी बड़े इलाके के आप प्रतिनिधि है लाखों लोगों के, तो आप क्या ये प्रत्यारित आदेश हो, इसके आदेश के ऊपर वापस टांकों का निर्माण जो है वापस शुरू हो इस इलाके में, आंदोलन की मूड में हो? बिल्कुल, टांकों का पुनर्निर्माण वापस, ये आदेश वापस करे और टांकों का निर्माण के जो सैंक्शन के लिए फाइलें आ रखी है सीओ के पास में, वो फाइलें तुरंत पास हो और ग्रेवल सड़कें और टांके जो इम्पोर्टेंट है मेरे मनरेगा के अंदर, जो पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, बिल्कुल पैसे का 100% सदुपयोग अब अगर हुआ है नरेगा में तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेवल सड़क और टांके के अंदर हुआ है। अन्य योजनाएं हैं जैसे मेड़बंदी की हो गई, वो भी थोड़ी बहुत फायदेमंद है, लेकिन जो कच्चे काम करवा रहे हैं, नाड़ी खुदवा रहे हैं, वो बिल्कुल पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसका कहीं भी फायदा नहीं है। तो
तो इसके लिए बड़ा जन आंदोलन भी करेंगे और आने वाले समय में बिल्कुल जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है अगर इस योजना आदेश को वापस नहीं लिया गया। सर, पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र का ही ये चुनाव है, तो मनरेगा की ये योजना सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी ग्रामीणों को। ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी एक वाटर स्टोरेज की योजना थी। क्या इसका बहुत बड़ा असर और इसका नुकसान आप विपक्षी पार्टी को बढ़ेगा इसका? नहीं, बिल्कुल अभी बीजेपी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस आदेश को तुरंत वापस नहीं लिया तो। और दूसरी बात, आप चुनाव की बात करें, अभी सरकार की मंशा ही नहीं है चुनाव कराने के लिए, जो तो खाली चुनाव को टालने के अंदर लगे हुए। स्थानीय नगर निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, तो चुनाव काफी टाइम से पेंडिंग चल रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है चुनाव कराने की। और जब भी चुनाव होंगे और जनता इनको बिल्कुल सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। ये एलिगेशन लगता है कि एक टांके के ऊपर 4-4, 5-5 टांकों का पेमेंट उठा जाता है। ये इस तरीके की और घोटाले बहुत इस टांका निर्माण के में ऊपर इसके लेकर बहुत गंभीर आरोप लगते हैं। मैं कह रहा हूं, बिल्कुल लोगों को टांके की नियत आवश्यकता है और कहीं भी अब एक आध % की तो कह नहीं सकते। जहां भी काम बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े ब्रिज गिर रहे हैं, बड़े घोटाले हो रहे हैं, उनके सामने तो ये कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी टांकों का निर्माण 100% हो रहा है, एक आध % की कोई किंतु परंतु नहीं है और लोगों की बिल्कुल आवश्यकता है और सरकार की मंशा खराब है। और इस महत्वाकांक्षी योजना का सबसे ज्यादा फायदा किसान वर्ग को मिल रहा है, गांव ढाणी के अंदर बैठे लोगों को मिल रहा है, तो वो सरकार को पसंद नहीं है। इसलिए इस महत्वाकांक्षी योजना को बंद करने के लिए ये तुगलकी फरमान निकाला है। एक सब सामने खेल महोत्सव हो रहा है।